इस वीडियो में क्यूब रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है 0.027 का, यानी ये दशमलव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्यूब रूट निकालने के लिए दशमलव या तो 3 डिजिट के बाद होना चाहिए, या फिर 6 डिजिट के बाद, या फिर 9 डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है, ताकि दशमलव निकालने में हमको सुविधा हो, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद, या फिर 6 डिजिट के बाद, या फिर 9 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 27 का जो है घनमूल कितना होगा, 3, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ठीक है। तो 27 का जो क्यूब रूट होगा वो 3 होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 1 2 3, यदि 3 अंक क्यूब रूट निकालना है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो अब यहाँ दशमलव तो निकलेगा, लेकिन 1 अंक के बाद, ठीक है, यानी इस 3 के बाईं ओर 1 अंक, ठीक है, 3 के जस्ट बाईं ओर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यदि 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक बाईं ओर दशमलव को खिसका देंगे, ठीक। तो देखिए कितना होगा इसका आंसर, 0.3 होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। फिर देखिए 0.000064, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए ये यानी 64 का पहले क्या करेंगे, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो 64 का कितना होता है, 4, ठीक, 4 होता है। देखिए क्या अंक की बात है, यानी देखिए 3 3 3 6, ठीक है, 3 और 3 6 अंक के बाद है दशमलव। तो क्या करेंगे, तो देखिए 6 को, ठीक है, 6 को 3 से भाग दे दीजिए। 6 को क्या करेंगे, 3 से, क्यूब रूट निकालना है तो हमेशा 3 से भाग देंगे। तो कितना आया, 2, यानी इस 4 के बाईं ओर, ठीक है, 4 के बाईं ओर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 पीछे एक 0 लगा दीजिए, तो 2 हो गया, यहाँ पे दशमलव, ठीक है, यानी 0.04 या फिर 0.04 इसका आंसर होगा, यानी इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं किसी इसमें, देखिए 0.00000729 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए पहले 729 का क्यूब रूट हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ठीक। यहाँ पे 9 तो होगा ही, ठीक। अब गिन लीजिए तो कितने डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद है। तो इस 9 को क्या करेंगे, ठीक है, इस 9 को क्या करेंगे, 3 से भाग दीजिएगा। तो कितना होगा, 3 कट जाएगा, 3 मतलब। इसका मतलब यह है कि 9 के, ठीक है, बाईं ओर 3 अंक बाईं ओर दशमलव को खिसका देंगे। तो 1 तो हो ही गया, फिर 2 3 यहाँ पर दशमलव रख देंगे, यानी इसका आंसर कितना होगा, 0.009, यानी सी ऑप्शन 0.009, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। अब देखिए 1.331 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग 1331, ठीक है, 1331 का क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, तो वैसे तो 11 हम लोग जानते हैं, 11 का क्यूब होता है 1331। देखिए 1 है तो इकाई स्थान पर किसका क्यूब करेंगे, तो इकाई स्थान पर 1 आएगा, तो 1 का क्यूब करेंगे, तो इकाई स्थान पे। उसके बाद 2 डिजिट को छोड़ देना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये 1 जो है किस संख्या के क्यूब के नज़दीक में है, तो 1 के नज़दीक में, यानी 11 होगा, ठीक है। तो 1331 का तो 11 होगा ही। अब देखिए क्या के बाद है, 1 2 3 के बाद दशमलव है, तो 3 को 3 से भाग दीजिएगा तो क्या मरतबा कटेगा, 1 मरतबा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यानी शुरू से दशमलव को 1 अंक बाईं ओर खिसका देंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 1.1, ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक। जैसे देखिए 5 है ना, तो दशमलव कहाँ होता है, 5 के आगे में ऐसे होता है ना। तो इस दशमलव को हमेशा क्या करेंगे, इसके जस्ट बाईं ओर खिसका देंगे, ठीक है। चलिए अब 0.000216 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 216 है, तो हम लोग जानते हैं 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो 6 को 3 से भाग दीजिए, क्या मरतबे कटा, 2 मरतबे। इसका मतलब यह है कि ये जो 6 है दशमलव तो यहाँ होता है 6.0, अब इस दशमलव को 2 अंक खिसका देंगे, लेकिन बाईं ओर खिसका देंगे, ठीक। तो 1 हो गया, अब पीछे 0 लगा देंगे 1 को, तो 2 हो गया, अब इस दशमलव को यहाँ ला देंगे, यानी यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, तो पॉइंट या फिर ये कह सकते हैं 0.06 या 0.06, ठीक है, 0.0 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसका कितना होगा, ए ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।